भाग्य में जो लिखा है वह कभी मिटता नहीं। बौद्ध कहानी अधिक विस्तार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। राम बेहद मेहनती था। दिन रात वह अपने खेतों में काम करता, फिर भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। बार बार की असफलताओं से वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि क्या उसकी मेहनत का कोई मतलब है। एक दिन उसकी निराशा चरम पर पहुंच गई। वह थका हुआ और हताश होकर बौद्ध मठ की ओर चल पड़ा, जहां भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। जब राम बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान, मैंने हमेशा मेहनत की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी बात सुनकर कहा, राम, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य घटेगा, लेकिन यह तुम्हारे कर्म हैं जो भविष्य को आकार देंगे। राम ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मेहनत बेकार है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर कर्म का फल होता है। हो सकता है तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत न मिले, लेकिन यह तय है कि समय आने पर वह अवश्य मिलेगा। तुम्हारा वर्तमान भाग्य तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे आने वाले भाग्य को तय करेंगे। राम ने बुद्ध की बातों पर गहराई से विचार किया और निर्णय लिया कि वह न केवल मेहनत करेगा बल्कि दूसरों की मदद भी करेगा। उसने सोचा, अगर मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरों के भले के लिए भी काम करूंगा। राम ने दूसरों की सहायता करना शुरू किया। वह अपने पड़ोसियों की मदद करता, गांव के लोगों के लिए छोटे मोटे काम करता और जितना हो सके उतना योगदान देता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी इज्जत बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद राम की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें बेहतर होने लगी। अब उसे न केवल अपने खेतों से अच्छी उपज मिलने लगी, बल्कि गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। उसका जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। सीख, हमारा भाग्य हमारे कर्मों से तय होता है। यदि आज का भाग्य हमें संतोषजनक नहीं लगता तो हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कर्म हमेशा अपना फल देते हैं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग्य में जो लिखा है वह निश्चित है, लेकिन हमारे कर्मों से उसे नई दिशा दी जा सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। बुद्ध का संदेश यही है कि कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। भले ही हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम भुगत रहे हों, लेकिन वर्तमान में अच्छे कर्म करके हम अपने भविष्य को सुखमय बना सकते हैं। गांव के लोग राम की कहानी से प्रेरित होकर उससे सीखने आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि राम, जिसने जीवन में इतनी कठिनाइयां झेली, आज इतना खुशहाल और सफल कैसे हो गया। एक दिन राम को गांव के लोग एक सभा में बुलाते हैं और पूछते हैं, तुमने क्या ऐसा किया कि तुम्हारी किस्मत बदल गई? राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने अपनी किस्मत नहीं बदली, मैंने सिर्फ अपने कर्म बदले। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कर्मों से किस्मत कैसे बदल सकती है? क्या हमारे हाथ में भाग्य का लिखा हुआ बदलना संभव है? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध ने मुझे सिखाया कि भाग्य हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को आकार दे सकते हैं। जिस प्रकार किसान बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है, उसी प्रकार हमारे कर्म बीज हैं। यदि हम अच्छे कर्मों के बीज बोते हैं तो भाग्य भी अच्छा ही होगा। एक वृद्ध व्यक्ति जो वर्षों से रोगों और समस्याओं से घिरा हुआ था ने पूछा, परंतु मैंने भी जीवन भर अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे कष्ट ही मिला, क्यों? राम ने बुद्ध के उपदेशों से समझाया, जो कष्ट तुम आज झेल रहे हो वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करते रहोगे तो आने वाले जीवन में या इस जीवन के शेष भाग में तुम्हें उसका मीठा फल अवश्य मिलेगा। किसी भी कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर वह अपने समय पर अवश्य आता है। राम की बातें सुनकर गांव के लोग प्रेरित हुए। सभी ने अपने जीवन में अच्छे कर्मों को प्राथमिकता देना शुरू किया। वे अब अपने दुखों को भाग्य का दोष न देकर कर्मों को सुधारने की ओर ध्यान देने लगे। समय के साथ गांव में खुशहाली फैलने लगी।
लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हर कोई अपने कर्मों में सुधार लाने के लिए प्रेरित हुआ। सीख: जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। भाग्य में लिखा अवश्य होता है, लेकिन अपने वर्तमान के कर्मों से हम आने वाले भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए कभी भी निराश होकर अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्मों की शक्ति असीम होती है और यही शक्ति हमें जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने में मदद करती है। अंतिम संदेश: इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे हाथों में है। बुद्ध का संदेश यही है कि भले ही भाग्य में क्या लिखा है यह हमारे नियंत्रण में न हो, लेकिन हमारे कर्म सदैव हमारे नियंत्रण में है। यदि हम अच्छे और नेक काम करते रहेंगे तो चाहे आज का समय कितना भी कठिन क्यों न हो, भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। कर्मों की महिमा को समझो और जीवन में सही मार्ग पर चलने का प्रयास करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और नैतिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।